होंगे, बहुत मेहनत के साथ जो है वो आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे मेरे भाई, चीज़ों को समझना। मैंने कहा ये मिसलेनियस में हम लोग करेंगे, मिसलेनियस के लिए मतलब कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को रखा हुआ है। जैसे सिलेंडर में एक डायगोनल वाला क्वेश्चन था, वो मैंने मिसलेनियस के लिए रखा है। और कोई एग्जांपल ऐसा जो है स्लैंट हाइट। ये जो तिरछी ऊंचाई है इसे तिर्यक ऊंचाई भी बोला जाता है और इंग्लिश में इसे बोला जाता है स्लैंट हाइट। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि भैया जी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, तो पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है बच्चे? पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। ये होती है मेरे प्यारे भाई पाइथागोरस थ्योरम। जब भी आपको इन तीनों में से कोई दो चीज दी गई हो और आपको तीसरी चीज की जरूरत पड़ रही हो तो मेरे प्यारे साथी आप उसमें जो है वो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब लोग वॉल्यूम कहते हैं। दूसरी चीज है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम लोग जो है वो मेरे प्यारे दोस्तों कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया। और तीसरी चीज है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे भाई, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम लोग टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, जिसे हम लोग टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं बात करूं कि आयतन यानी कि वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ये होता है मेरे भाई, आप एक बर्थडे की कैप को देखिए थोड़ा सा, उसके अंदर का जो स्पेस है ना वो उसका आयतन होता है, वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर आपसे कभी कोई शंकु का आयतन पूछे तो 1/3 पाई आर। अगर मैं इस सर्कुलर पार्ट को हटा दूं, अगर इस सर्कुलर पार्ट को मेरे प्यारे दोस्त हटा दूं, तो ये जो एरिया ऊपर बच रहा होता है ये मेरे भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। कभी भी कोई आपसे ये पूछे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु के अंदर कौन सा पार्ट होता है, तो आप कहना कि उसका सर्कुलर पार्ट नीचे से हटा दो। अगर इस वाले को आप लोग हटा दोगे तो ये जो ऊपर का पार्ट बचता है बच्चे, वो क्या होता है? वो क्या बचता है? वो मेरे प्यारे दोस्त इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? पाई आर एल से निकालते हैं। सर आपकी वजह से हिंदी में 13 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, मेरी वजह से, मेरी वजह से यार स्क्वायर जोड़ दिया जाए तो मेरे प्यारे दोस्त ये क्या बन जाता है? ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है। ठीक है, फटाफट मुझे बताइए बच्चे, ये तीनों बातें समझ में आई? अच्छा, जब भी शंकु के बनाने का क्वेश्चन आए, शंकु को काटने का क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे दोस्त, शंकु काटने का कॉन्सेप्ट क्या है, शंकु के काटने का कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझिए। शंकु को काटने का कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझिए। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बच्चा ध्यान से गौर से सुना। ये आपके पास एक शंकु था, आपने कहा जी बिल्कुल ये एक शंकु है, ये इसकी ऊंचाई थी, ये इसकी त्रिज्या थी। मैंने बड़े वाले शंकु का आयतन v1 माना, मैंने बड़े वाले शंकु की ऊंचाई h1 मानी, मैंने बड़े वाले शंकु की त्रिज्या r1 मानी, मैंने बड़े वाले शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो है वो कैपिटल L1 मानी। ये जो शंकु आपको सामने दिया हुआ है इसका वॉल्यूम मैंने v1 मान लिया है, इसका ऊंचाई जो है वो मैंने h1 मान ली है, इसकी मैंने रेडियस जो है वो r1 मान ली है और इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है वो L1 मैंने मान ली है। ठीक है, मैंने इस शंकु को कहीं बीच से काट दिया, कहीं से भी काट दिया, मैंने मान लो यहां से शंकु को काट दिया। आप क्या देखेंगे? एक तो शंकु ऊपर तैयार हो जाएगा और उस शंकु को अलग हटा देंगे तो एक नीचे इमेज बन जाएगी, एक नीचे इमेज बन जाएगी। वो इमेज जो रहेगी वो कुछ ऐसी रहेगी। प्यारे दोस्त ध्यान से सुनिए, ये जो शंकु आपने काटा है इसने दो आकार ले लिए होंगे। एक तो ऊपर शंकु बन गया होगा इस तरीके का मेरे प्यारे दोस्त, आपने कहा जी बिल्कुल बन गया होगा। अगर ये शंकु बन गया होगा तो नीचे वाला हिस्सा क्या होगा? नीचे वाला हिस्सा ये बन गया होगा। इसे कहा जाता है शंकु कहा जाता है और इस नीचे वाले हिस्से को छिन्नक कहा जाता है यानी फ्रस्टम कहा जाता है। तो जब एक शंकु को कहीं बीच से हम लोग काट रहे होते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो शंकु होता है, नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो छिन्नक होता है। अब जब मैंने इस बड़े शंकु को कहीं बीच से काटा तो मैंने इस छोटे शंकु को मान लिया, इसके वॉल्यूम को मान लिया, इसके वॉल्यूम को मान लिया v2 और इसकी रेडियस को मान लिया मेरे भाई r2 और इसकी हाइट को मैंने मान लिया h2 और इसकी तिर्यक ऊंचाई को मैंने मान लिया l2। ये जो शंकु काटने के बाद बना है। तो मेरे प्यारे दोस्त रिलेशन ये कहता है, अगर आप छोटे शंकु का आयतन अपॉन बड़े शंकु का आयतन का रेशो निकालते हैं तो आपको छोटे शंकु की त्रिज्या अपॉन बड़े शंकु की त्रिज्या के रेशो का क्यूब करना होगा। छोटे शंकु की ऊंचाई अपॉन बड़े शंकु की ऊंचाई के रेशो का क्यूब करना होगा। छोटे शंकु की त्रिज्या अपॉन बड़े शंकु की त्रिज्या, बड़े शंकु की तिर्यक ऊंचाई की इसका क्यूब करना होगा। यहां से आपका वॉल्यूम का रेशो आएगा, यहां से आपके वॉल्यूम का रेशो आएगा, यहां से आपके वॉल्यूम का रेशो आएगा। यानी कि छोटे शंकु और बड़े शंकु के वॉल्यूम का रेशो अगर आप निकालना चाहते हो तो छोटे शंकु की ऊंचाई अपॉन बड़े शंकु की ऊंचाई के रेशो का क्यूब करना पड़ेगा। छोटे शंकु की त्रिज्या और बड़े शंकु की त्रिज्या के रेशो का आपको क्यूब करना पड़ेगा। छोटे शंकु की तिर्यक ऊंचाई अपॉन बड़े शंकु की तिर्यक ऊंचाई के रेशो का आपको क्यूब करना पड़ेगा, तब जाके छोटे शंकु का आयतन अपॉन बड़े शंकु का आयतन निकल के आएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। हाँ, मेहंदी की कुप्पी जो होती है वो भी कौन होती है? क्या ये बात समझ में आ गई? अब मैं पीडीएफ के फॉर्म में क्या चीज लेके आया हूं उसको थोड़ा सा समझना। ये एक शंकु होता है ना, इसकी सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास अगर 12 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। हाइट कितनी दी हुई है? हाइट मेरे प्यारे दोस्त 7 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। आयतन पूछा है तो 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 होगी। आर स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 होगा और एच मतलब मेरे भाई 7 होगा। 7 से 7 कट जाएगा, 3 से काटा 12 बार, 12 दूनी 24 को 4 हासिल 2, 12 दूनी 24 और 2 26 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन जो है वो 13 है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई मेरे भाई, तिरछी ऊंचाई 13 दी हुई है। ये जो तिरछी ऊंचाई है ना मेरे प्यारे भाई, ये जो तिरछी ऊंचाई है ये 13 दी हुई है। इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल का मतलब है आधार में वृत्त जुड़ा हुआ है। आधार में अगर वृत्त जुड़ा हुआ है तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 144 पाई दी गई है। अगर 144 पाई है तो पाई से पाई कट गया तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12, यानी ये रेडियस 12 हो चुकी। तो वो आपसे शंकु का आयतन पूछना चाह रहा है। अगर मेरे प्यारे दोस्त ये 13 है ये 12 है तो 5 12 13 का आप लोग ट्रिपलेट जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर मेरे प्यारे दोस्त उसने आपसे आयतन पूछा है तो 1/3, आंसर पाई के फॉर्म में है, पाई रहने दो। आर का स्क्वायर क्या होगा? 12 का स्क्वायर 144 होगा और एच मतलब 5 दिया हुआ है। 3 चौक 12 होगा, 3 अट्ठे 24 होगा, 48 पंजे 240 पाई हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरे भाई 240 पाई हो जाएगा। 240 पाई इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। आइएगा इस क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 और ऊंचाई कितनी दी गई है? 9 दी गई है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल इतना है तो शंकु का आयतन कितना होगा? अब मेरे प्यारे भाई मैं इसे 7 मान लेता हूं, इसे 9 मान लेता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया।
अगर मैं आपसे कहूं कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 ए स्क्वायर हो जाएगा, और उसने कितना दिया है 1386 आप लोगों को दिया है। ये पाई इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे, 49 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा काटापीटी मचाइए मेरे भाई। आपने कहा भैया जी 7 सत्ते 49 होता है, बहुत बढ़िया। 7 एकम 7 होता है, 6 बचेगा, 7 नाम 63 होता है, 7 अट्ठे 56 होता है, 22 निम्मा 198 होते हैं। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू 9 दी गई है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अगर ए की वैल्यू 3 आ चुकी है तो मेरे भाई रेडियस जो है वो 21 आ जाएगी, और ऊंचाई जो है वो 27 आ जाएगी, 9 या 27 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा शंकु का आयतन कितना होगा, 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर 441 होगा, और एच कितना है 27 है। आपने कहा 7 6 42 होता है, 7 3 21 होता है, 3 दूनी 6 3 एकम 3, यूनिट डिजिट से करो 2 एकम 2 7 दूनी 14, पीछे 4 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या इतना बवाल करने की आवश्यकता थी हम लोगों को? इतना बवाल प्यारे दोस्त, वो 22 यानी 11 का मल्टीपल होगा। अगर 11 का मल्टीपल होगा तो 4 और 1 5 और 4 9 7 और 2 9 11 का मल्टीपल है। 1 और 6 7 और 2 9 5 और 3 8 11 का मल्टीपल नहीं है। 1 और 7 8 8 16 6 और 2 8 16 में से 8 गए, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 5 और 2 7 3 और 2 5 ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। तो क्या हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते थे? बिल्कुल निकाल सकते थे। पाई कट गया, यानी रेडियस के रेशो का स्क्वायर, रेडियस के रेशो का स्क्वायर, रेडियस के रेशो का स्क्वायर हमें नहीं पता है, इनटू में हाइट का रेशो क्या हो जाएगा, हाइट का रेशो जो है वो 2/5 है। यहाँ से देखेंगे 5 दूनी 10 होगा, तो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 1/4, स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट लगाएंगे, यानी कि दोनों की रेडियस का रेशो कितना हो जाएगा, दोनों की रेडियस का रेशो 1/2 हो जाएगा। उनकी आधार की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, तो मेरे प्यारे दोस्त उनकी आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2। दुनिया का हर एक आदमी जानता है कि 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। अगर ये दोनों भुजाएं 24 है तो ये भुजा 7 होगी, 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, पाई का मान 22/7 मानते हुए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान पाई आर एल होता है, पाई की वैल्यू 22/7 होगी, रेडियस जो है वो 7 होगी, और एल कितनी है 25 हो जाएगी। 25 दूनी 50 को 0 हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55 हो जाए। 11 का मल्टीपल देख सकते थे पाई आर एल में, 5 2 7 ये भी 11 का मल्टीपल है, 8 5 13 में से 2 गया, ये भी 11 का मल्टीपल है, 14 में से 3 गया, ये भी 11 का मल्टीपल है, और ये भी 11 का मल्टीपल है। तो यहाँ मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को मेथड से ही चीजों को सॉल्व करना होगा। आइए क्वेश्चन पाई आर एल, तो ये शंकु x का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, शंकु y का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये शंकु y का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल। क्योंकि ये y का है इसलिए मैंने इसमें नीचे y लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये x का है इसलिए मैंने x लगा दिया। उसने कहा शंकु x का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो y के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5 गुना है, इसके लिए मैंने इसके आगे 5 लगा दिया। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त पाई से पाई उड़ा देते हैं, अब आगे बढ़िएगा। उसने कहा शंकु y की तिर्यक ऊंचाई शंकु x की तिर्यक ऊंचाई का 5 गुना है, शंकु y की तिर्यक ऊंचाई इसका 5 गुना है, यानी ये rx है। अगर ये 1 होता है मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये 1 होता है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई इसका 5 गुना है, यानी ये 5 हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। शंकु y की तिर्यक ऊंचाई जो है वो शंकु x की तिर्यक ऊंचाई की 5 गुना है, तो मेरे प्यारे दोस्त अगर ये 1 है तो वो 5 गुना यानी वो 5 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहां से दोनों का रेशियो निकालूं, शंकु x की त्रिज्या अपॉन शंकु y की त्रिज्या, वो कितनी आ जाएगी 25/1 आ जाएगी, कितनी 25/1 आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि शंकु x और शंकु y के आधार के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई तो दोनों में कांस्टेंट आएगा, यानी जो रेडियस का स्क्वायर होगा वही उनके क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। अगर रेडियस का रेशियो 25/1 है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 625/1 उनके रेडियस के स्क्वायर का रेशियो होगा, वही उनके क्षेत्रफल का रेशियो आ जाएगा। 25 से ये ट्रिपलेट से ये मेरे भाई तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी 25। अगर मैं आपसे कहूं एल कितना है 25 है, आर कितना है 15 है, 25 और 15 40 की गुणा, 25 और 15 40 की गुणा जब हम 15 में करते हैं तो मेरे भाई ये 600 आ जाता है, और 600 की गुणा 22 में करेंगे तो 132 13200/7 आएगा। कितने बच्चों का जवाब 13200/7 आ रहा है, 13200/7 आ रहा है मेरे भाई। कितने बच्चों का जवाब 13200/7 आ रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। ऊंचाई जो है वो 20 है मेरे प्यारे दोस्त, त्रिज्या जो है वो 15 है, तो आप यहां से इसे निकालेंगे, तिर्यक ऊंचाई 25 हो जाएगी, और उसने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जाना है, तो आप कहेंगे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं यहां से सारी वैल्यू रखूंगा तो आंसर 13200/7 आ जाएगा। रहने की व्यवस्था है, ये एक शंकुकार तंबू था, ये एक शंकुकार तंबू था, इसमें 40 व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था है, 40 व्यक्ति इसके अंदर रह सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जमीन पर 5 मीटर स्क्वायर स्थान की और सांस लेने के लिए 70 मीटर क्यूब हवा की आवश्यकता होती। तंबू की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तंबू की ऊंचाई क्या होगी। चलिए मेरे प्यारे दोस्त समझिए, बात को समझिएगा थोड़ा सा, नवासी को चेक करिए। क्या चेक करूं नवासी में, तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए पाइथागोरस लगा के, ट्रिपलेट होगा, ऑप्शन डी। व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था है, अच्छा 40 व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था है, प्रत्येक व्यक्ति को जमीन पर 5 मीटर स्क्वायर स्थान की जरूरत है। जमीन पर मतलब क्या वो इस सर्कुलर पार्ट पे खड़े होंगे, अगर एक हमने तंबू लगा लिया है, मान लो यहाँ एक तंबू लगा लिया है, एक तंबू लगा लिया है, यहाँ जमीन पर खड़े होने के लिए 5 मीटर स्क्वायर की जरूरत पड़ती है, तो जमीन पर जितने एरिया में मेरे पैर आ रहे होंगे क्या उतनी ही जरूरत मुझे पड़ेगी। अगर एक व्यक्ति को 5 मीटर स्क्वायर की जरूरत पड़ती है तो उसमें 40 व्यक्ति खड़े हो जाते हैं, क्या जमीन का क्षेत्रफल जो होगा वो 200 मीटर स्क्वायर होगा। जमीन का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है, तो क्या इसकी वैल्यू जो है वो 200 मीटर स्क्वायर दी हुई है, इसका एरिया जो दिया हुआ है वो 200 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, यानी यहां जो स्पेस है जहां 40 व्यक्ति खड़े हो सकते हैं, क्या इसका एरिया जो होगा, इसका एरिया जो होगा वो 200 मीटर स्क्वायर होगा। अगर मेरे भाई एक व्यक्ति को 5 मीटर स्क्वायर जगह चाहिए तो क्या 40 व्यक्तियों को 200 मीटर स्क्वायर जगह चाहिए, तो आप कहेंगे बिल्कुल। जब बात सांस लेने की होगी तो सांस जो है इस टेंट में पूरे में फैलेगा, और अंदर के स्पेस को हम लोग कहते हैं आयतन, यानी एक व्यक्ति को सांस लेने के लिए 70 मीटर क्यूब की जगह चाहिए, तो 40 व्यक्तियों को क्या अंदर का स्पेस जो होगा वो 2800 मीटर क्यूब होगा या नहीं होगा, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा शंकु का आयतन होता कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या ये हमें 2800 दिया हुआ है, आपने कहा बिल्कुल दिया हुआ है। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है, पाई आर स्क्वायर यानी सर्किल का एरिया 200 दिया हुआ है, यहाँ एच दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 2 से काटोगे 14 बार, ये 3 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, यानी 14 तिया 42 हो जाएगा, कितना 14 तिया 42, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या ये चीज समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त, क्या ये चीज समझ में आ गई है, तो आप कहेंगे जी ये चीज समझ में आ गई है, ये चीज समझ में आ गई है। इस क्वेश्चन का जवाब जो है हाइट जो है वो 42 मीटर हो जाए, बिल्कुल
और इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 154 आप लोगों को दी है। आयतन जो है 1/3, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 दी हुई है। यहाँ एच की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है और वो आयतन कितना दिया है 1232 आप लोगों को दी। तब तंबू के कैनवास की लंबाई क्या होगी यदि इसकी चौड़ाई 2 मीटर है? तंबू के कैनवास की लंबाई क्या होगी? तंबू के कैनवास की लंबाई क्या होगी अगर इसकी चौड़ाई जो है वो 2 मीटर है? तंबू के कैनवास की लंबाई क्या होगी? अच्छा एक बात मुझे बताइएगा, ये एक शंकु है, शंकु मतलब तंबू भी कह सकते हैं। शंकुकार तंबू का आयतन 1232 है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू दी हुई। अब यहां से देखिए 22 पंजे 110 होते हैं, 22 छिक्का 132 होते हैं, 22 सत्ते 154 होते हैं, 7 अट्ठे 56 होते हैं। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 तिया 24 हो जाएगी। यानी इस तंबू की ऊंचाई जो है वो 24 आप लोगों को दी हुई है। आधार का क्षेत्रफल 154 है, आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 दी गई है। यहां से पाई हटेगा, यहां पाई जाएगा डिवाइड में, तो पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे। आर स्क्वायर की वैल्यू 49 है, तो आर की वैल्यू 7 हो जाएगी बच्चे। अच्छा मुझे ये बताइए कि आर की वैल्यू 7 है, क्या आप नहीं जानते कि 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है? अब उसने कहा तंबू के कैनवास की लंबाई क्या होगी यदि इसकी चौड़ाई 2 मीटर है? यानी इस तंबू को हमें बनाना है, तो बनाने में कितने क्षेत्रफल के कैनवास की जरूरत पड़ी होगी? तो मैंने कहा था जब तंबू बनाने का क्वेश्चन आए तो पाई आर एल निकालना। पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस की वैल्यू 7 है और एल की वैल्यू 25 है, यानी इतने कैनवास की हमें जरूरत पड़ेगी। उसने कहा कैनवास कितना चाहिए जिसकी चौड़ाई 2 मीटर है, यानी उसका कैनवास का क्षेत्रफल इतना ही होना चाहिए। लंबाई मुझे निकालनी है, चौड़ाई 2 मीटर दी हुई। तो मेरे प्यारे दोस्त आंसर आ जाएगा 11 पंजे 55 को 5 हासिल लगे 5, 11 दूनी 22 और 5 27 हो जाएगा। उस कैनवास की लंबाई कितनी होनी चाहिए? उस कैनवास की लंबाई 275 मीटर होनी चाहिए, जिसकी चौड़ाई जो है वो 2 मीटर आपको दी हुई है। मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, परेशान मत होना। सबसे पहले एक शंकुकार तंबू आपके सामने दिया हुआ है, इसका आयतन यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर आप लोगों को दी हुई। आगे जिसका व्यास 126 मीटर है, अगर व्यास 126 है तो इसका आधा कर देंगे, त्रिज्या 63 मीटर हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई। उसका शीर्ष भाग 126 मीटर के उसी व्यास के आधार के साथ शंकु की तरह है, ऊपर जो है एक शंकु बना हुआ है और उसका व्यास भी 126 मीटर के उस पर ही बना हुआ है, तो उसकी भी त्रिज्या 63 मीटर ही हो जाएगी। 80 मीटर तिरछा ऊंचा है, 80 मीटर तिरछा ऊंचा दिया है, ये शंकु 80 मीटर तिरछा ऊंचा दिया हुआ है, तिरछा ऊंचा मतलब तिरछी ऊंचाई दी हुई है। उसका कैनवास जो है वो 8 मीटर चौड़ा है, यानी वो जो सीट है ना उसकी चौड़ाई 8 मीटर दी हुई है। उस सीट की चौड़ाई 8 मीटर दी हुई है, तो तंबू को बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लंबाई क्या होगी? तो पहले मुझे ये तो पता चले कि शंकु को इस खिलौने को बनाने के लिए कितने एरिया की जरूरत पड़ेगी। पहले मुझे ये तो पता चले कि इस खिलौने को बनाने के लिए कितने एरिया की जरूरत पड़ेगी। तो आपने कहा जी इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो, ये एरिया आपके सामने आ जाएगा IRL, और इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो क्योंकि हम नीचे का सर्कुलर पार्ट बनाते नहीं, इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो, ये एरिया आपके सामने आ जाएगा। इतने एरिया की आपको जरूरत पड़ेगी इस खिलौने को बनाने के लिए। पाई मैंने बाहर ले दिया 22/7, रेडियस दोनों का मैंने बाहर ले दिया, रेडियस 63 बाहर आ गया। यहाँ एल बचेगा, एल की वैल्यू 80 दी हुई है, यहाँ 2 बचेगा और एच बचेगा और एच की वैल्यू 24 दी हुई है। अगर आपने कहा 7 नाम 63 होते हैं, 22 निम्मा 198 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 24 दूनी 48 और 80 और 48 128 हो जाएगा। क्या इतने मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की मुझे आवश्यकता पड़ेगी? क्या सीट का एरिया इतना होना चाहिए? क्या उस कैनवास का एरिया इतना होना चाहिए? उसने कहा कैनवास की चौड़ाई 8 मीटर है, कैनवास की लंबाई नहीं पता है, कैनवास की चौड़ाई 8 मीटर। 8 से काटिए मेरे भाई, 8 एकम 8 होगा, 4 8 48, 16 128 को 8 हासिल 12, 16 निम्मा 144 और 12 156 को 6 हासिल 15, 16 एकम 16 और 15 31, यानी उसकी लेंथ कितनी चाहिए? 3168 मीटर। 93 में सेंटीमीटर में बनाइए। तंबू को बेलन के आकार का बना दिया, इसके ऊपर एक शंकु स्थापित किया गया है, इसके ऊपर एक शंकु स्थापित किया गया है, कर दिया। बेलनाकार भाग की त्रिज्या और ऊंचाई 10 मीटर और 25 मीटर है, बेलनाकार भाग की त्रिज्या 10 मीटर है और ऊंचाई 25 मीटर है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। शंकुकार भाग के लिए त्रिज्या 10 मीटर हो गई और इसकी त्रिज्या ऊंचाई दे रखी है 15 मीटर। तह सिलाई आदि के लिए 20% अतिरिक्त कैनवास की जरूरत होगी, जितना चाहिए, जितना चाहिए बच्चे, जितना चाहिए उससे 20% हमें ज्यादा लेना पड़ेगा। सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से, इसका निकालिए मेरे भाई, पाई आर एल हो जाएगा वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका निकालिए 2 पाई आर एच हो जाएगा। इतना तो चाहिए लेकिन मुझे 20% ज्यादा लेना है, यानी मुझे 120% लेना होगा, इतना कैनवास मुझे चाहिए। अब उसने कहा इस तंबू के निर्माण के लिए आवश्यक कैनवास की मात्रा की गणना करिए, आवश्यक कैनवास कितना चाहिए भाई? इतना चाहिए, काटापीटी मचाओ। पाई बाहर ले लो 22/7, रेडियस बाहर ले लो 10, एल कितना है 15, पाई भी बाहर ले लिया, आर भी बाहर ले लिया, 2h, एच की गुणा 25 दूनी 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा और यहाँ क्या है 6/5, यहाँ क्या हो जाएगा 22/7, 5 दूनी 10 होगा इंटू 6 दूनी 12 और 50 और 15 65, काटापीटी में चाहिए 12 पंजे 60 को 0 हासिल लगे 6, 12 72 और 6 78 और इसकी गुणा 22 में करिएगा मेरे भाई, बटे में 7 कर दीजिए, 22 0 0 22 8 176 को 6 हासिल 17, 22 7 154 और 17 कितना हो जाएगा 154 और 17 171 हो जाएगा। आप 7 से इसे डिवाइड कर दीजिए, तो ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, इसका एरिया जो आ जाएगा 7 दूनी 14 आएगा, 3 बचेगा 7 चौक 28 आएगा, 3 बचेगा 7 पंजे 35 आएगा, 7 एकम 7 आएगा। सबका इतना आ रहा है क्या? सबका इतना आ रहा है 2451.4, बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार। इसको इसके आधार के समांतर इस प्रकार काटा गया है कि छोटे शंकु का आयतन बड़े शंकु के आयतन का 1/729 है, छोटे शंकु का आयतन 1 है, बड़े शंकु का आयतन 729 है। ऊपर छोटे शंकु की त्रिज्या लेनी पड़ेगी, नीचे बड़े शंकु की त्रिज्या, ऊपर छोटे शंकु की हाइट, नीचे बड़े शंकु की हाइट, ऊपर छोटे शंकु की त्रिज्या ऊंचाई, नीचे बड़े शंकु की त्रिज्या ऊंचाई। उसने कहा यदि शंकु को आधार से 40 सेंटीमीटर ऊपर से काटा गया, यानी शंकु को आधार से 40 सेंटीमीटर, यानी ये वाली हाइट जो है वो 40 दी गई, मतलब यहां से 40 सेंटीमीटर ऊपर से काटा गया, ऊपर छोटे शंकु की हाइट है, नीचे बड़े शंकु की हाइट है, क्या इसके क्यूब के बराबर होगा? इनके वॉल्यूम का रेशो क्या इनके रेशो के क्यूब के बराबर होगा? यहां से क्यूब हटाइए, यहां क्यूब रूट लगाइए, क्या ये 1/27 होगा या नहीं होगा? नहीं, 1/9 हो जाएगा, यानी कि मेरे भाई छोटे शंकु की हाइट कितनी आ जाएगी? 1 आएगी, छोटे शंकु की हाइट 1 आ जाएगी और बड़े शंकु की हाइट कितनी आ जाएगी? 9। अगर 9 में से 1 घटा दे तो इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी, 8 की वैल्यू 40 दी है तो 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी, अगर 1 की वैल्यू 5 है तो छोटे शंकु की ऊंचाई यानी वो 1 की ही वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, तो क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, योगेश फौजी कर्डली मुजफ्फरनगर, पहले तो इन्होंने फौजी लगाया हुआ है ना, तो अगर ये एक्स सर्विस मैन है ना, लेकिन भाई साहब मैं